नमस्ते दोस्तों, अगर आप हमें आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को हाइप करें। यह बिल्कुल मुफ्त है और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका हाइप हमें नए दर्शकों तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल गाड़ी के पहियों की कर्कश आवाज ही तोड़ रही थी। घना अंधेरा ऐसा था कि मानो आसमान ने जमीन को अपनी चादर में लपेट लिया हो। चारों ओर घना अंधेरा है। मैं इतनी दूर आ गया हूं तो वहां तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा भैया? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने जब आपसे वादा किया है तो आपको सही समय पर वहां पहुंचा दूंगा। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। ये बात मुझे बताने से पहले आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? डर था कि पुलिस मुझे गलत समझकर हिरासत में न ले ले, इसीलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया। इसका मतलब है कि इस खून के बारे में सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं, है ना? इस खून के बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। क्या हुआ भैया? गाड़ी यहां क्यों रुक गई? कुछ हुआ क्या? पहले आप नीचे उतर आइए, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। आप जिस जगह जाना चाहते थे वह जगह यहीं पर है। यहां से थोड़ी देर पैदल चलने के बाद आपको वह शमशान घाट मिल जाएगा और वहीं पर वह लाश है। आपका काम खत्म होने के बाद आप यहां वापस आ जाना। तब तक मैं यहीं आपका इंतजार करता हूं। ठीक है, मैं जल्दी से काम निपटा कर आता हूं। उसकी बातें सुनकर वह पैदल ही शमशान घाट की ओर जाने लगा। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध घुली हुई थी। श्मशान घाट पहुंचकर उसने देखा एक लाश पडीरी हुई थी।
लाश की तस्वीर लेने के बाद वह फिर उस आदमी के पास पैदल ही जाने लगा। मगर वहां पहुंचने के बाद वह तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि जो लाश शमशान घाट में पड्डी हुई थी वही आदमी उसके सामने खड़ा है। तुम्हारा लाश तो अभी वहां पड्डेजा था। हाँ, तुम्हें मैंने ही बुलाया था मेरे लाश को ढूंढने के लिए। ये बात सुनकर वह वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक कमरे में था। कल रात जमींदार बाड़ी से काम खत्म करके आ रहे थे। उसी समय उन्होंने आपको उस शमशान घाट के पास गिरा हुआ पाया। उसके बाद वे आपको रात में इस क्वार्टर में ले आए। तो बाबू, आप इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे? हाँ ठीक, तो इतनी रात को तू शमशान घाट में क्या कर रहा था? कोई काम था क्या वहां पर? अरे, कल रात को एक आदमी ने मुझे फोन किया था और कहा था शमशान घाट में एक लाश पड़ी हुई है। अगर आपको उस लाश की ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो आपको उस शमशान घाट में आना होगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जो आदमी मुझे वहां ले गया था और जो लाश वहां पड़ी हुई थी वे दोनों एक ही आदमी थे, और यह देखकर ही मैं बेहोश हो गया। लेकिन यह कैसे संभव है? जो आदमी आपको ले गया और जो आदमी मारा गया वे दोनों एक ही आदमी हैं। यह कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे लगता है इस घटना के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक काम करो, तुम दोनों उस शमशान घाट पर जाओ और पता लगाओ कि इस खून के पीछे कोई सुराग मिलता है क्या। अगर कुछ मिल जाता है तो यह बात मेरे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। कुछ देर पैदल चलने के बाद वे दोनों शमशान घाट पहुंचे, मगर वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा शमशान घाट खाली है। गीदड़ों के रोने की आवाजें और भयानक सन्नाटा था। शमशान घाट तो हम लोग पहुंच गए, मगर इतने बड़े शमशान घाट में हम कहां से सुराग ढूंढना शुरू करें? कुणाल ने बताया था कि वह लाश शमशान घाट के बीच में था। एक काम करते हैं, तू शमशान घाट के उस पार से खोजना शुरू कर और मैं शमशान घाट के बीच में से ढूंढना शुरू करता हूं।
ढूंढते ढूंढते उन्हें एक अजीब तरह की बहुत पुरानी चाबी मिली। ऐसी अजीब तरह की चाबी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे लगता है ये चाबी बहुत पुरानी है। लगता है कोई पुरानी जमींदार बाड़ी की चाबी होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये चाबी बहुत पुरानी है, किसी जमींदार बाड़ी की होगी। चलो, कोई तो सुराग मिला। अच्छा भैया, क्या आप यह बता सकते हैं कि यह चाबी कितने दिन पुरानी है और इसका उपयोग किस जगह में हो सकता है? लग रहा है कि चाबी बहुत पुरानी है और इसका उपयोग शायद किसी ज़मींदार बाड़ी में हो सकता है। आप एक काम कीजिए, सामने देवगढ़ की ज़मींदार बाड़ी है, आप वहां जाकर केदार जी को यह चाबी दिखा सकते हैं। शायद वहां आपको कोई जानकारी दे सकते हैं। ये जमींदार बाड़ी यहाँ से कितनी दूर होगी और इस समय वहां केदार जी होंगे क्या? ज़मींदार बाड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 10-20 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास कोई गाड़ी हो तो अगर आप जल्दी निकल जाएंगे तो केदार जी से मिल सकते हैं। जमींदार बाड़ी पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि केदार जी अपनी मेज पर काम कर रहे थे। आप दोनों कौन हैं? आप दोनों को पहले कभी नहीं देखा। हाँ, हम दोनों रिपोर्टर हैं। एक खून के सिलसिले में आपसे कुछ बात पूछनी थी। खून? कैसा खून? और इस खून से मेरा क्या लेना देना है? मैं क्या बता सकता हूं इस खून के बारे में? नहीं, इस खून से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि यह चाबी कितने दिन पुरानी है। चाबी देखकर केदार के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई जो तुरंत गायब हो गई। यह चाबी आप दोनों को कहां मिली? कुछ दिन पहले इस जमींदार बाड़ी से यह चाबी चोरी हो गई थी। ठीक उसी समय छोटा जमींदार विक्रम वहां हाजिर हुआ। यहाँ क्या हो रहा है और ये दोनों कौन हैं? जमींदार जी, ये दोनों जमींदार बाड़ी घूमने आए हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तुम दोनों जमींदार बाड़ी को अच्छी तरह से देख लो और हाँ, सुबह का नाश्ता जरूर करके जाना। अगर नहीं किया तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। मगर इस चाबी के बारे में केदार जी, आपने तो कुछ नहीं बताया हम दोनों को। इस चाबी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि यह जमींदार बाड़ी की चाबी है। और हाँ, इस चाबी के बारे में तुम दोनों किसी को नहीं बताना। केदार की ये बातें सुनकर उन दोनों को शक हुआ और वे वहां से चुपचाप निकल गए।
क्या सोचा था जमींदार बाबू, ये चाबी मुझे नहीं मिलेगी? दो मुर्गे आए थे ये चाबी देने के लिए, और आप क्या सोच रहे हैं ये पूरा काम मैंने किया था? नहीं, इस पूरे काम के पीछे मेरे अलावा एक और आदमी भी था। विक्रम तू? मैं ही था इस पूरे काम के पीछे। उस दिन जब मैंने सुना कि जमींदार बाड़ी का पूरा खजाना उस बक्से में है और उस बक्से की चाबी अपने चाचा को दे दी थी। मुझे क्यों नहीं दी? आपने हर वक्त मुझे सबसे अलग किया है, इसीलिए मैंने आपको रास्ते से हटाने का प्लान किया। उस रात जब आप सो गए थे, मैंने ही चाचा को मार दिया, मगर मारने के बाद वह चाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन किस्मत का खेल देखो तो उन दोनों मुर्गों ने वह चाबी ठीक मेरे पास पहुंचा दी। ठीक उसी वक्त वे दोनों उनके सामने हाजिर हुए। मुझे मालूम था कि ये केदार कुछ तो हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है, इसीलिए मैं और कबीर जमींदार बाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। छी, छोटे जमींदार बाबू, पैसे के लिए आपने अपने सगे चाचा को मार दिया। मैं ये बात सारे गांव वालों को बता दूंगा। तुम दोनों जिंदा बचोगे तब तो बताओगे। नहीं जमींदार बाबू, उन दोनों का नहीं, आपका। मृत्यु अब मेरे हाथ में है। एक केदार, क्या उल्टा सीधा बक रहा है? मेरी मृत्यु तेरे हाथ में, मतलब क्या बोल रहा है? मैं केदार नहीं हूं, मैं तेरा चाचा हूं। मैंने पहले ही असली केदार को मार दिया। अब तेरी बारी है। दिन ब दिन तेरे लालच की मात्रा बढ़ती जा रही है। आज इस लालच का अंत होगा। आज तेरी मौत मेरे हाथ में होगी, अभी।